पीयूष ताऊ जी आए हैं, पूछ के गए, बोले थप्पड़ थप्पड़ लगाने की जरूरत है तो अभी फीस भर गया। नहीं, वो पूछ रहे थे कि भाई ऑनलाइन में गड़बड़ तो नहीं की। मैंने बताया नहीं कि तुमने की। मेरे भाई, हम भी सारे दिन यही काम करते हैं, पूरे इंडिया के बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। हाँ, आपके लिए हार्ड है। जैसे मेरे को भी थोड़ा सा भी जब बच्चे ने कहा तो मैंने एकदम देखते के साथ नहीं कह दिया मैं कर ही दूंगा। मैंने पढ़ा उससे पहले ध्यान से, फिर 1-2 मिनट लगाए हैं। अब मैं बोलूंगा 1-2 मिनट मुझे लग रहा है तो बच्चे को तो फिर हो भी सकता है 8 मिनट। बाकी कैसे भाई? देखिए, कोऑर्डिनेट के तो पैरेललोग्राम के 3 पॉइंट चौथा पूछ लिया, रेशियो वाला एक्स एक्सेस वाला पूछ लिया, सब एनसीईआरटी के टाइप थे। मंडे तुम साइंस से आए हो तो तुम मुड़ते हुए आ गए। किस चीज पे उड़े? पैरों पे उड़े? बाकी आ रहे हैं धीरे धीरे भाई, बच्चे अभी उधर से आ रहे हैं हमारे साइंस वाले, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट और। अंडर एजुकेशन का पेपर हुआ है और उसमें एक अच्छी केस स्टडी है, और बहुत अच्छी पढ़ाई पे भी आप जाओगे ना। आपने कर दी? पहला तो हो जाना चाहिए था। दूसरे तीसरे में हमने ऐसी पॉलिनोमियल में ना केस स्टडी पढ़ी थी, करी भी थी हमने, जो असाइनमेंट था, लेकिन सेम तो नहीं करी थी, लेकिन ऐसा सा की थी। वो जो जंप वाला क्वेश्चन था ना, और पैराबोलिक स्विमिंग पूल में जंप किया था, केस स्टडी अगर याद हो, ये उससे मिलता जुलता था। लेकिन वो एक करके दिमाग नहीं चलता है एकदम से। पेपर में टाइम भी तो होता है ना। कितना मिनट मिला? 1.5 घंटा तो वैसे बहुत मिला। सारे बच्चे समझ लो भाई, आपको केस स्टडी अपने किसी भी बड़े एग्जाम से पहले बहुत सारी करनी है, नहीं तो केस स्टडी सिर्फ इस बात पे भी अटक जाएगी तुम करने लायक, लेकिन तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम उसे 4 बारी पढ़ के सोचो। ठीक है भैया? तो तुम्हें समझ में ही नहीं आई वो क्या क्या रहा है। तुम्हें मैथ्स का कंसेप्ट ठीक है, तुम्हें लैंग्वेज कम समझ में आएगी, तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस बात का करने का है आज। जल्दी बैठ जाओ, फटाफट बैठ जाओ बच्चों। युग अभी आया नहीं है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा, मैं अभी आपका जो ग्रुप है उससे फोटो खींच के भेज दूंगा, वहां प्रॉपर लैंग्वेज से घर जाके पढ़ लेना, अभी समझ लो। ठीक है भैया, सभी ध्यान से देखेंगे। उसने बोला टावर ऑफ पिज्जा जो है लीनिंग है, तिरछा है, तिरछा झुका हुआ है ना, सबको मालूम है, सबने सुना होगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है जो लीनिंग टावर है ये, जो लीनिंग टावर है ये, कोई भी इसके टॉप से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर डाला गया, ठीक है, नीचे थ्रो कर दिया गया या नीचे छोड़ दिया गया, ऐसा मान लो। जो बोल रहा है जितना टाइम ये मूव करेगा नीचे की तरफ, उसे टी से दिखाएगा। ठीक है, ग्राउंड से हाइट, हाइट अबव ग्राउंड,
ग्राउंड से जितना ऊपर हाइट होगी उसे क्या बोलेगा, एस। फिर वो बोल रहा है एस इज इक्वल ए प्लस बी टी स्क्वायर है। अब हमें ए भी तो पता नहीं भाई क्या है, लेकिन टी का मतलब जो ऑब्जेक्ट यहां से डाला गया लीनिंग टावर के टॉप से, कितना टाइम वो नीचे की तरफ गया, किसको भेजना है, युग है, कहां युग, युग नहीं आया भाई अभी, आ गया क्या युग भाई, कहीं बैठा है, मना तो करा था मैंने, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ध्यान से सुनते रहना बच्चों। मैं कह रहा हूं ए बी तो पता नहीं है, टी का मतलब तो क्लियर है ना, जितना टाइम नीचे की तरफ गिरा वो ऑब्जेक्ट। और एस का मतलब क्या है, जो मुझे दो बार ही पढ़ना पड़ा अभी क्वेश्चन समझते हुए, कि एस का मतलब मेरे को तो पता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जब हम फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो एस का मतलब डिस्टेंस होता है, लेकिन डिस्टेंस जो उसने नीचे की तरफ कवर किया वो, या ग्राउंड से जो डिस्टेंस बचा हुआ है कवर करने को वो, दोनों में फर्क है, एस किसे कहेगा। तो मैंने वो दो तीन बारी क्वेश्चन को पढ़ा, तो मैंने पढ़ा हाइट अबव ग्राउंड को एस कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट मान लो 1 सेकंड बाद यहां पहुंचा है, तो ग्राउंड से जो हाइट है उसे क्या बोला उसने, एस, कि जितनी बची हुई है नीचे तक लैंड करने में। वो दो तीन बारी पढ़ा तो वो पता लगा, हाँ भाई एस किसे का है। अब क्या कह रहा है वो ध्यान देना, बोलता है 1 सेकंड ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गया, तो हाइट अबव द ग्राउंड 180 फीट है, ठीक है। 2 सेकंड वो नीचे की तरफ गया, तो हाइट अबव द ग्राउंड 132 हो गई। केस स्टडी, पहला क्वेश्चन जो जवाब दे पाएगी सर वर्किंग क्लियर है मैं निकाल लूंगा, उसने बोला ए और बी निकाल दो, वो कोई भी निकाल सकता है, किस किस को दिख रहा है ए भी निकलेगा, ए भी आराम से निकलेगा। ऐसा हमने पॉली में क्वेश्चन किया था जब हमने जो 60-70 वाला असाइनमेंट, क्वेश्चन वाला असाइनमेंट किया था, ठीक है, लेकिन बस पहला पार्ट, ठीक है सर। 1 सेकंड बाद हाइट अबव द ग्राउंड 180 फीट रहेगी, तो हाइट अबव द ग्राउंड ही तो ऐसे, यानी टाइम 1 सेकंड टी की जगह 1 डालेंगे, और हाइट अबव द ग्राउंड उसने ये भी टी नहीं कहा, उसने कहा 1 सेकंड बाद अबव द ग्राउंड हाइट 180 फीट रह जाएगी, तो तुम्हें सोचना है ना टाइम को टी का हुआ है, यानी T1 हो गया। वो तो तुम्हें सोचना है ना हाइट अबव द ग्राउंड को 180 एस का हुआ है, यानी उस वक्त एस कितना है 180, तो टी अगर डाल दो, माइंड में सोचो बच्चों, सोचने के नंबर है, करने को तो आप सब कर लो जो सोच पाओ, कि एस और टी डाल दोगे तो एबी की एक लीनियर तो मिल ही जाएगी। फिर उसने कहा 2 सेकंड बाद हाइट अबव द ग्राउंड 132 फीट हो जाएगी, तो यानी टाइम 2 सेकंड हो गया, और हाइट अबव द ग्राउंड एस है वो 132 हो जाएगा। फिर आप T2 डालोगे, एस 132 डालोगे, एक और एबी की लीनियर मिल जाएगी। इसके बाद कोई भी दिमाग चलाता है एबी की 2 लीनियर सॉल्व करके एबी तो आ जाएगा। तो पहला पार्ट तो नॉर्मल बना रखा है जो आप समझ सकते हो, कर भी सकते हो, लेकिन वो इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ना, बार बार पढ़ना, सही चीजों के मतलब ढूंढना, इसमें टाइम जाता है। कई बार आपका फोकस अच्छा नहीं है, आपकी नॉलेज है लेकिन आप छोड़ाते, ठीक है। केस स्टडी तो कई सारी करनी पड़ती है अच्छा बनाने को भी, ध्यान देना, टाइम की जगह 1 डाल दिया, एस की जगह 180, तो 180 इक्वल ए प्लस बी, टाइम की जगह 1 का स्क्वायर, तो एक लीनियर मिल गई, ए प्लस बी इक्वल है 180, और दोबारा में मैंने टाइम की जगह यहाँ 2 डाल दिया और एस की जगह 132, 132 इज इक्वल है ए प्लस 2 का स्क्वायर 4b, टाइम 2 का स्क्वायर 4b। अब एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन देखना अगले वाले पार्ट, ये तो चलो आप में से कुछ तो निकाल लेते, लेकिन कुछ ही निकालते पहला पार्ट भी। केस स्टडी टीचरों के पास ज्यादा नहीं है, सेम घूमती है। अगर हम 20-30 स्कूलों के पेपर डिस्कस कर दें केस स्टडी के, तो उसके बाद नहीं मिलेगी नहीं बोर्ड तक आने को, उन्हीं में से कोई ना कोई आनी है। तो ऐसे देखा करो, ये मेरे स्कूल में आ सकती है, ठीक है, सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ अपने स्कूल का, ठीक है। माइनस 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 ये कट गया, बी माइनस 4b माइनस 3b, 180 माइनस 32 42, बी की वैल्यू 42 अपॉन माइनस 3, -48, ठीक है भैया, और डिवाइड करा देंगे तो बी आ जाएगा -16। कई बार अच्छे अच्छे बच्चे भी रुकते हैं आंसर सही निकाल के, बी -16 आ गया, बी माइनस में कैसे हो सकता है, ठीक है। अरे बी और ए और बी तो कोई भी पैरामीटर है, कोई डिस्टेंस थोड़ी है, कोई टाइम थोड़ी है कि डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता, टाइम माइनस में नहीं हो सकता, ए और बी तो कुछ भी है, तो कुछ भी तो माइनस में हो सकता है, कॉफिशिएंट ही तो है, तो माइनस में हो सकता है, गलत नहीं है, ठीक है। बी -16 वापस पुट कर दो, ए प्लस बी इक्वल है 180, ए बी की जगह -16, तो ये आपका 192 आ गया। तो उसका पहला पार्ट 196 है, पहला पार्ट ए 196 आ गया, बी -16 आ गया। अब दूसरा जो जवाब दे पाए, हाउ हाई इज द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा,
इस पिज्जा का जो लीनिंग टावर था इसकी हाइट क्या है, कौन बता सकता है? सर निकल गई, इसकी हाइट बतानी। ये वाला टाइप भी हमने उस वाले क्वेश्चन में किया था स्विमिंग पूल वाले में। बस वो स्विमिंग पूल वाला था कि वो जहां से जंप कर रहा था, जंपिंग प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी थी, ये पूछा था उसने। यहाँ पूरा पिज्जा का लीनिंग टावर की हाइट क्या है। अब देखो करा हुआ क्वेश्चन, बस लैंग्वेज बदली है, और एक भी बच्चा मतलब एक आधा दिमाग चला दे, ज्यादातर का नहीं चला। और बहुत सारे अब अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को करने लायक, एक दो नहीं हो, कम से कम ऐसा होना चाहिए 50, मिनिमम 50 का होना ना चाहिए, इतने में होना चाहिए। अब नहीं आ रहा। अरे भाई यही तो इक्वेशन दी है, एस का मतलब है डिस्टेंस अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो डिस्टेंस जब ऑब्जेक्ट यहां होगा उस वक्त इसमें फिजिक्स लगती है, इसमें मैथ्स कम लगता है, फिजिक्स सोचते ही नहीं, और वो फिजिक्स जो आपको पता है। मान लो ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो एक जीरो टाइम पर जब टाइम शुरू ही नहीं हुआ उस वक्त इसकी हाइट कितनी है पूरी। एक वो यहां पर टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड नीचे चलता जा रहा है, ठीक है। यहां भी तो रुकेगा वो, यहां भी तो रुकेगा, कितने टाइम बाद रुकेगा मेरे को नहीं पता, लेकिन डिस्टेंस अब तो ग्राउंड उस वक्त क्या हो जाएगा, टाइम जीरो पे डिस्टेंस बिल्कुल हाईएस्ट टॉप डिस्टेंस, जितना भी मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है जीरो टाइम पर, और टाइम खत्म होने के बाद डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। ये समझ में आता है? अभी ध्यान देना जरा। उसने बोला इसकी हाइट बताओ, इस लीनिंग टावर की ये हाइट मैं कैसे बताऊंगा, जीरो टाइम पर एस इज इक्वल ए प्लस बी टी स्क्वायर था, इसमें आप ए की वैल्यू निकाल चुके हो 196 डाल दो, ठीक है। आ जाओ बच्चे, हाँ सामने सुनते रहना। बी की वैल्यू आप -16 निकाल चुके हो, डाल दो। ये आपके पास एस और टी की इक्वेशन आ गई। सारे बोलो एस का मतलब क्या, डिस्टेंस अबव द ग्राउंड। जिस वक्त वो ऑब्जेक्ट आपने टॉप पे रखा भी, छोड़ा ही नहीं है, ऊपर से डाला ही नहीं है नीचे की तरफ, उस वक्त उसकी जितनी हाइट है उतनी इस लीनिंग टावर की हाइट है। और उस वक्त टाइम कितना हुआ है, कुछ हुआ है उस ऑब्जेक्ट को नीचे डालते हुए, या जीरो टाइम है? डालो ना टाइम की जगह जीरो, सर जीरो टाइम पर एस आ जाएगा। और एस कितना आया, यहाँ जीरो डाल दोगे तो जीरो इंटू कुछ भी जीरो, खत्म ही करो तो एस कितना आ गया, यानी इस लीनिंग टावर की हाइट कितनी है, 196 फीट। ये बी पार्ट का आंसर। समझ में आया कि जब ऑब्जेक्ट मैंने छोड़ा ही नहीं है तो टाइम तो जीरो है ना उस वक्त, और उसी वक्त वो अब डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड एस है, तो टाइम जीरो पे डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड एस आ जाएगा। तो टाइम जीरो डाल दिया हमने, तो डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड आ गया 196, लीनिंग टावर की ग्राउंड से हाइट। ठीक है। कोई कोई बच्चा बहुत बढ़िया है, ये भी जानता है, वो कह रहे हैं लीनिंग टावर की लेंथ थोड़ी आगे, लेंथ थोड़ी पूछी है, हाइट पूछी, और किसी तिरछी चीज की हाइट ग्राउंड से परपेंडिकुलर डालने पे आती है, ठीक है भैया। खैर नेक्स्ट तीसरा पार्ट, हाउ लॉन्ग डज द ऑब्जेक्ट फॉल। वो ऑब्जेक्ट जब आपने ऊपर से डाला था कितनी देर तक वो फॉल किया, कितने टाइम फॉल किया, बच्चा इसको सोचने में तकलीफ में आ जाता है। देखो अभी बहुत अच्छे बच्चे नहीं सोचो, ठीक है। आप ए और बी निकाल चुके थे, आपकी इक्वेशन ये थी एस इज इक्वल, ए का मतलब था 196, बी का मतलब था -16, ये इक्वेशन बन चुकी है। बोलते कितने टाइम में तक वो नीचे फॉल किया, किसको दिख रहा है सर, आएगा 3.5 सेकेंड, निकाला था 7, मैंने तो तुक्का मारा है शायद, लेकिन मैं कह रहा हूं पहला स्टेप सोचना बहुत खास है, कितने सेकंड तक नीचे गिरा, मुझे नहीं पता, टी सेकंड तक नीचे गिरा। जब वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो बोलना उस ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, कुछ होगी या जीरो हो जाएगी, यानी जिस वक्त एस जीरो हो गया उस वक्त टाइम पूछ रहा है। तो टाइम होने के लिए टी वाली इक्वेशन चाहिए, टी वाली इक्वेशन तो यही बन सकती है, लेकिन इसमें फालतू क्या है, अब एस कहां से लाऊं, जिस वक्त उसकी हाइट कम होते होते जीरो हो गई, यानी एस जीरो हो गया, उसी वक्त तो ग्राउंड पे लैंड करेगा, तो उतना ही टाइम लगेगा उसे, यानी मैं एस की जगह यहाँ क्या पुट कर दूंगा। अब देख लो ये टी वाली इक्वेशन है, और मैं इनमें से कोई भी पार्ट सोचने में हल्का नहीं कह रहा, लेकिन कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, वो सोचना जो माइंड में एक बार दोबारा से, अगर वो फ्री फॉल आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो किस वक्त कितने टाइम बाद उसका वो ग्राउंड से जीरो हाइट पर होगा, ग्राउंड पे लैंड करेगा, कितने टाइम बाद, उतना ही टाइम लगाओगा ना उसे। और जिसका ग्राउंड पे लैंड करेगा उस वक्त हाइट कितनी है उसकी ग्राउंड से, जीरो, तो हाइट ऑफ द ग्राउंड यानी एस तो जीरो हो गया, टाइम पूछे तो निकलेगा। बस इस बात के सोचने की कीमत, आगे तो कोई भी कर लेगा, शिफ्टिंग सबको आता है, 16 टी स्क्वायर इक्वल है 196, ठीक है भैया। अब इसे 4 की टेबल से ही काट दो, टी स्क्वायर इज इक्वल है 49/4, स्क्वायर उधर भगा देना, रूट हो जाएगा 49 का रूट 4, 7 का 2, 7/2, 3.5 सेकंड आ गया, माइनस लिखना मत, टाइम माइनस में होना नहीं है, स्क्वायर उधर जाके रूट प्लस माइनस मत लिखना, ठीक है। 7/2 3.5 सेकंड बाद लैंड कर जाएगा, यानी 3.5 सेकंड वो नीचे गिरा, हो गया तीसरा पार्ट भी।
और पार्ट में कहता है 2 सेकंड बाद इसकी हाइट क्या थी, वो नॉर्मल है। 2 सेकंड बाद भाई तुमने ये इक्वेशन बना रखी है, 2 सेकंड बाद ग्राउंड हाउस से अबव कितनी हाइट थी, तो टाइम 2 डाल दो कैलकुलेशन करके, 2 सेकंड बाद की हाइट डाल। सारे पार्ट क्लियर है। अभी कुछ मत करना, इसकी फोटो मैं अभी खींच के आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, घर जाके दोबारा पढ़ के दिमाग लगाना, हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो कल दोबारा पूछ लेना, क्योंकि खुद हो पाया तो ठीक, नहीं हो पाया तो एक बार ही सुनना पड़ेगा। अभी आप आगे कंटिन्यू करो, कोऑर्डिनेट हमारा ऑप्शनल चल रहा है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। किसके तीनों बार ठीक हुए, आंध्रा वाले बच्चे तीनों ठीक करे, वेरी गुड। चलाया ना, देख दिमाग खुद ही चलाना पड़ा। कितने बच्चे बैठे हो आंध्रा के, 4 5 6। और बच्चे कैसे भेजू, भैया सेकंड क्वेश्चन करा दिया होगा मैंने, चेक कर लो, कोलिनियर वाला ना। ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाया था लास्ट क्लास, ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाया था, ठीक है। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन इक्का दुक्का छोड़ना है, ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट नहीं पूछ सकता नए सिलेबस में, तो ट्रायंगल के एरिया का डायरेक्ट क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा। ट्रायंगल के एरिया से कोलिनियर की प्रॉपर्टी बनी थी, वो हमें उस शॉर्टकट से ही करनी पड़ती है, वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे। क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ सकता है वो, लेकिन उसके कोई 2 तरीके हो सकते हैं, एक मुश्किल एक आसान। आसान ट्रायंगल के एरिया से निकलेगा, वो वाले मैं कराऊंगा। डायरेक्ट ट्रायंगल का एरिया नहीं आ सकता, अब तो उसका एक आधा क्वेश्चन वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस बात है, वो छोड़ेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन को स्किप मार दो, ओल्ड एनसीईआरटी वाले भी। थर्ड क्वेश्चन पे छोटा सा क्रॉस मारो, ये नहीं करना आपको इस साल, ओल्ड एनसीईआरटी। फोर्थ पे आ जाओ, इसको सुन लो। एक क्वाड्रिलेटरल के 4 कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं, नहीं चौरी चलता है, गलत क्वेश्चन पकड़ लिया भाई मैंने एक्सरसाइज ही गलत उठा ली थी, ठीक है। मैं ऑप्शनल पे दोबारा जा रहा हूँ, मैं थर्ड तो लास्ट क्लास करा चुका था, चेक कर लो, नहीं सेकंड करा चुका था, थर्ड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से। जिसके पास है नहीं लिखो एनसीईआरटी में, जिसके पास है नहीं ऑप्शनल 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो आपके पास नई एनसीईआरटी है अगर घर पे, तो ओल्ड एनसीईआरटी से ऑप्शनल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करनी होती है ना। तो उसका क्वेश्चन अगर नहीं है वो बुक, तो आप लिख लिया करते हैं जब भी हम कराते हैं, कि क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस के लिए हो, ठीक है। लिख लो भाई फटाफट से बाकी सारे, जिसके पास ओल्ड बुक है तो वहीं से पढ़ के ध्यान से सुनेंगे। पेन मत चलाना, कई सारी बढ़िया बढ़िया बातें बता के जाएगा। 10th मैथ्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन आज ही आने को है, पूरे साल आप जो सबसे बड़ा क्वेश्चन करोगे वो आज की क्लास में। रजिस्टर के 4 पेज भर जाएंगे करते करते करते, ढेर सारे कंसेप्ट सुनने पड़ेंगे, तब जाके क्वेश्चन निकलेगा। एक ही क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट में ही है, और अगला है, इससे अगला ही। (3,-7 3,3) जल्दी जल्दी लिखा, सामने देखिए, पेन में चलाइएगा कोई भी। कोऑर्डिनेट समझते हो आप, चैप्टर किया हुआ है कोऑर्डिनेट 10th में, बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस सामने सीधा समझ में। पहले एक बार इसकी फिगर रफ ड्रॉ बना के दिखाओ सारे, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, रफ ड्रॉ बनाओ इसका फटाफट से। सर्कल है ना, सर्कल पे जो दे रखा है मार्क कर दो, कोई भी कर सकता है, कम मत मानना अपने आप को, जल्दी से रजिस्टर ऊपर कर देना अपने अपने, फटाफट रफ ड्रॉ बना कर दो, अब तो बहुत तेज। अरे सर्कल तो कोई भी बना देगा, वो पॉइंट दिए हुए वो लिखो कहाँ दिए हुए हैं, वो सर्कल बना के मत दिखा देना मेरे को, ग्राफ पे नहीं बनाना होता। कोऑर्डिनेट का कोई भी क्वेश्चन हमें ग्राफ पे
ऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं बनाना होता, बिना एक्सिस के फ्री हैंड से बनता है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन है, आप रुक जाओ अभी 15 मिनट सुनाओ से। मैं ना एक कमी दिखाना चाह रहा हूँ इसमें कि आप अच्छा सोच के भी बहुत अच्छे बच्चे हो, अगर मैं कर दूंगा, आप टीचर को थोड़ी क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हो कि टीचर गलत कर रहा है। आप मतलब हमारे इंडिया में ये बात है ही, गुरु तो ठीक होता ही है, सारे यही सोचते हैं, तो उस सब तो बच्चा सीख लेता है। लेकिन अपना बढ़िया बच्चे का दिमाग क्या चलता है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये फिगर बनाने पे गलत करने वाला बच्चा नहीं है कम से कम, लेकिन बच्चे का दिमाग ये चलता है। मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ, ठीक है, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हमारे पास आया है, ऐसा मेरे को लगा है, नहीं तो मैं इस बैच में बिठाता नहीं इसे। ठीक है, मेरे को रिसेप्शन से ऐसा कहा गया है, आप बस खड़े होके यहाँ पे सर्कल को पकड़ के दिखा दो, सर्कल पे हाथ रख दो, रख दो सर्कल पे हाथ, रख दो, हाँ वापस गो बैक टू योर सीट। आप खड़े हुए सर्कल पे हाथ रख दीजिए। एक नया बच्चा है, एक पुराना है, जल्दी खड़ा हो फटाफट कर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, सही करते करते गलत कर गया। मान लीजिए नया बच्चा है, मैंने कहा सर्कल पकड़ ले, इसने पकड़ लिया, ठीक है, अगर सर्कल पकड़ा हो तो कहीं जाएगा तो नहीं ना भाई, अगर सर्कल पकड़ा हो तो कहीं जा तो नहीं सकता ना, किसने ये सर्कल पकड़ा हुआ है, और मैं बाउंड्री पूरी मिटा दूं मान लो, तो इसका सर्कल पकड़ते पकड़ते भी गायब हो गया। तो आपको क्या दिखता है कि सर्कल, किसी भी बच्चे को क्या दिखता है, सर्कल ये पूरी फिगर है, गलत। सर्कल सिर्फ ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट ऑन बाउंड्री विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, वो सर्कल है, सिर्फ ये सारे पॉइंट सर्कल है, ना तो बीच में सर्कल है ना बाहर सर्कल है। तो अगर आपको सर्कल को पकड़ना है तो आप ऐसे पकड़ो, या कम से कम हाथ रखना है तो ऐसे रखो। यहां कहां हाथ रख दिया आपने, ये तो सर्कल ही नहीं है, क्योंकि अगर ये सर्कल हो तो मैं बाउंड्री में हूं तो सर्कल को कहीं जाना नहीं चाहिए, सर्कल तो गायब हो जाएगा आपका। तो सर्कल क्या है, बीच का स्पेस या बाउंड्री। तो एक अच्छे बच्चे को भी उसने अपने लैंग्वेज समझ के अच्छा ही एफर्ट मारा ना, हमने कहा सर्कल पे 3 पॉइंट है, उसने एक लिखा यहां, दूसरा लिखा यहां, तीसरा लिखा यहां, यानी उसको दिख रहा है सारा सर्कल है, होगी गलती। ठीक है, पहली बड़ी गलती, सर्कल सब कुछ नहीं है। दूसरी बड़ी गलती, मैं सर्कल के 3 पॉइंट दे रहा हूं तो आप अपने मन से उन्हें कहीं भी लो, लेकिन उस खास जगह मत लो जिससे कोई कंडीशन ऐसी आ जाए जिसको उसने दिया नहीं है। जैसे किसी ने कहा भाई सर्कल पर 3 पॉइंट है, अब सारे बोलो सर्कल बीच का स्पेस है, बाहर का स्पेस है, बाउंड्री है, तो बाउंड्री पे आपको कोई 3 रैंडम पॉइंट लिखने थे, कहीं भी लिख दो। लेकिन अब बच्चा इतना भी तेज हो गया, बोल रहा है अब मुझे पता है सर्कल तो बाउंड्री है, तो बाउंड्री पे 3 पॉइंट दिए, मैं बाउंड्री पे लिखूंगा। लेकिन एक बच्चे ने एक पॉइंट यहां लिखा, दूसरा यहां लिखा, तीसरा कहीं भी लिखा, लेकिन 2 पॉइंट ऐसे लिख दिए कि उनको मिल रहा है तो वो डायमीटर और सेंटर से जा रहा है। अब तुम बहुत बड़ी गलती पे आ गए, तुम्हें ये किसने कहा था ये डायमीटर के एंड पॉइंट ही है, ये दिया नहीं था, लेकिन तुमने अपने मन से ले लिए, अपने मन से ले लिए तो उसका क्या नुकसान। अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंटर मेरे से सेंटर पूछ रहा है, फिर तो सेंटर तो मिड पॉइंट हो गया इसका, सेंटर के दोनों तरफ रेडियस है इक्वल है, तो सेंटर मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट तो यार ये आधी लाइन में आ जाता है, जबकि उसने कहा नहीं है वो पॉइंट, मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इनको मिला के तो डायमीटर बनना ही नहीं है मेरे भाई, तो तुमने उसे एक ऐसी जगह ले लिया जो आपको दिया नहीं। 2 चीजें ठीक करी हमने, एक सर्कल सिर्फ बाउंड्री है, एक सर्कल पे 3 पॉइंट दिए बाउंड्री पे, तो उसने कोई खास एड्रेस तो नहीं दिया, तो जहां मर्जी लो लेकिन ऐसी पोजीशन पे मत लो जिससे कुछ एक्स्ट्रा गिवन हो जाए जो उसने नहीं दिया। ये बात क्लियर है। तो यानी सर्कल पर 3 पॉइंट है, मैंने 3 पॉइंट कहीं भी ले लिए, लेकिन ऐसे नहीं लिए कि वो डायमीटर के एंड पॉइंट हो जाए, वो दिया नहीं है मेरे। ठीक है, 3 पॉइंट सर्कल के, पहला 6, -6, दूसरा ऑप्शनल के। सारे क्वेश्चन एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। ये 3 पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर है और बोल रहे हैं सेंटर बता, तो सेंटर तो एक पॉइंट ही है, सारे बोलो पॉइंट निकालना है तो उसे अज्यूम करना है, लेकिन कभी भी पॉइंट पूछे तो मैथ्स में 3 बातें हमारे दिमाग में आती हैं। पहला, वो पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो क्या अज्यूम करते हैं हम, x,0 या a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला पॉइंट आपको पता है एक्स पोजीशन कुछ भी होगी लेकिन y 0 होगी, लेकिन वो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर हो तो क्या अज्यूम करते हैं, 0, a। y एक्सिस पे उल्टा होता है, x पोजीशन 0 होती है, y नॉर्म 0 होती है। ठीक है, 0, a या 0, y मानते हैं, और वो पॉइंट ना x एक्सिस पे हो ना y एक्सिस पे हो, बीच में हो, तो दोनों ही पोजीशन 0 नहीं है, तो या तो उस पॉइंट को x, y मानो या a, b मानो, ऐसा कुछ। अभी बोल रहा है सेंटर निकालना है, कुछ कहा थोड़ी एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है,
तो बोलो क्या मानोगे, a कॉमा 0, 0 कॉमा है या a कॉमा b? सर a कॉमा b। बोलते जाना, अब आप करा पाओगे, बस मेरे को कोई कोई बातें आपको बतानी है। बोलो अब ये पॉइंट आ जाएगा अगर क्या आ गया, a और b निकालने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन किस किस को दिख रही है? 3 बन सकती है, या 3 बन सकती है। आपको पता है सर्कल की सभी रेडियस इक्वल है, हम बता दो। कौन कह रहा है सर 3 दिख रही है? ठीक है, अरे भाई सेंटर से सर्कल को मिलाओगे, मान लो इन पॉइंट को नाम दे दो ए बी सी, तो पी को ए से मिलाओगे रेडियस, पी को बी से मिलाओगे रेडियस, पी को सी से मिलाओगे रेडियस, सर्कल की सभी रेडियस बराबर है, यानी पी इक्वल पी बी आप लिख सकते हो, इससे एक इक्वेशन मिल जाएगी। पी बी इक्वल पी सी लिख सकते हो, इससे दूसरी मिल जाएगी, और पी इक्वल पी सी लिख सकते हो, इससे तीसरी मिल जाएगी। आपको ए बी निकालने के लिए 3 चाहिए या 2? 2 चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला डालना आता है? किन्हीं 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना हो, जैसे 3,4 और -6,-7, तो 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे निकलता है? ए पॉइंट की एक्स पोजीशन है, ए पॉइंट की वाई पोजीशन है, कोई और भी ऑप्शन हो तो देख लेना, क्वेश्चन आपके सारे समझ में आ जाएंगे। पेन मत चला बच्चे, ये एक्स पोजीशन है, वाई, ये एक्स है, वाई, तो बस पहले दोनों पॉइंट की वाई पोजीशन माइनस करते हुए होल स्क्वायर करना है। या तो आप लेफ्ट टू राइट माइनस करना है या राइट टू लेफ्ट, मन आपका। मान लो आप कह रहे हो लेफ्ट टू राइट लगाते हैं, लगाओ फॉर्मूला, पहले वाई पोजीशन 4, फिर बीच में माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, फिर ये वाली वाई पोजीशन -7, -7 यहाँ लाएंगे तो माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 का होल स्क्वायर, प्लस फिर एक्स पोजीशन भी इसी ऑर्डर में माइनस करके स्क्वायर करना है, सेम ऑर्डर। नहीं आएगा, ठीक है, अभी बताएंगे क्यों नहीं आएगा। फिर एक्स पोजीशन पहले फॉर्मूला यूज करते थे, 3 माइनस में कर रहा हूँ, माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 होल स्क्वायर। मेरा आंसर ये आया, तो करके देख लेते हैं, उसमें क्या उल्टा कर लो। मान लो आपने राइट टू लेफ्ट लगाया, तो -7 -4 का होल स्क्वायर, प्लस -6 -3 का होल स्क्वायर, -7 -4 -11 है, और 7 + 4 +11 है। अभी तो अलग है 11 और -11, लेकिन स्क्वायर होकर 11 का स्क्वायर भी 121 और -11 का स्क्वायर भी 121, तो फर्क नहीं पड़ा। सेम आ जाएगा ना, कहानी क्लियर है? ठीक है, चेक करते रहना जितना कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं उससे डबल करूंगा। ठीक, अभी ध्यान से सुनते रहना, सबको क्लियर है? वापस पूरा बैच, हर बच्चा देख रहा है सर पी ए इक्वल पी बी रेडियस है, एक इक्वेशन इससे बन सकती है। अभी एक जबरदस्त शॉर्टकट है भाई, वो नहीं देखा तो ये क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको याद होगा लास्ट क्लास में बता रहा था 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक जिस दिन मैथ्स में बन गई, उस दिन रजिस्टर के 2.5 पेज तो कहीं नहीं गए उसे सॉल्व करने में, ठीक है, और यहां चाहोगे तो बन भी जाएगी। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक बहुत मुश्किल हो सकता है, और चाहोगे तो बड़ा आराम से भी हो जाएगा। 3 इक्वेशन बना सकता हूँ, पी इक्वल पी बी इक्वल पी सी रेडियस है, और पी सी इक्वल पी ए वो भी रेडियस है, ठीक है। कौन बच्चा दिमाग लगा के देख रहा है सर 1 वेरिएबल इक्वेशन बन रही है एक खास पॉसिबिलिटी पे, और मैं सोच पा रहा हूं पूरा बैच। एक मिनट ध्यान से देखो, पहले ये समझो, जब आपने पी ए डिस्टेंस निकाला तो फॉर्मूला ए टू पी, पी टू ए कैसे भी लगाओगे, एक बार ही रफ बोलना। मान लो पी ए लगाओगे तो क्या बनेगा, बी, सारे बोलो। प्लस से माइनस की तरफ हम फॉर्मूला लगाते हैं ज्यादातर, क्योंकि प्लस से माइनस लगाने में जब हमें माइनस खुद भी करना है और माइनस वहां भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, आसान लगता है। तो बोलना जरा क्या फॉर्मूला बनेगा, बोलो। बी -6 का होल स्क्वायर प्लस ए -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट। आ गया कुछ मुश्किल सा? ठीक है भैया, मैं लिखता हूँ यार, ऐसे नहीं समझ में आएगा। पी है, ठीक है, लगवाओ फॉर्मूला पी ए डिस्टेंस, बोलो बी माइनस माइनस +6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए -6 का होल स्क्वायर, पी ए डिस्टेंस, पी बी निकलवाओ, पी पी बी बोलो। अब आप भी बोलो, पहले वाई पोजीशन माइनस करनी है, बोलो जल्दी से, पहले वाई बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक शब्द मैंने थोड़ा सा गलत अभी बोल दिया, 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक, या 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक नहीं, 2 वेरिएबल लीनियर बननी है। नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन 2 वेरिएबल लीनियर हो और 1 वेरिएबल लीनियर हो, इसमें भी फर्क होता है। 1 वेरिएबल लीनियर तो एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगी, और 2 वेरिएबल लीनियर एलिमिनेशन मेथड 2 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो, किस किस को दिख रहा है इक्वेशन, इसी स्टेप में दिखना चाहिए। इक्वेशन लीनियर बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, 1 वेरिएबल बनेगी, 2 सभी देखो। स्क्वायरिंग बोथ साइड में रफ लिख रहा हूं बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड में रूट से स्क्वायर कट जाएंगे। एक बार ही बोलना है, ब्रैकेट खोलोगे कितनी टर्म आएंगी, 2 या 3? ए प्लस बी का उसका 3 टर्म आती है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ए स्क्वायर से क्या आएगा, तो इधर भी ब्रैकेट खोलोगे, ए स्क्वायर से क्या आएगा, तो कट जाना है। बी स्क्वायर से क्या आएगा, 36, 7 स्क्वायर ना 49, नंबर प्लस माइनस हो जाएंगे, वो दिक्कत नहीं है। 2ab से क्या आएगा, पकड़ना है इसको, नहीं तो बड़े क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। 2ab से क्या आएगा, 12b, और 2ab से क्या आएगा,
14 भी 12 भी सेम नहीं है, कटा तो नहीं ना, ठीक है, यानी बी की पावर 1 वाली टर्म बची, बी स्क्वायर तो कट जाएगा। अब मैं पूरा नहीं बोल रहा, 3 टर्म आनी है, बच्चा 1 मिली सेकंड में देखता है, सर ए स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 है, ए स्क्वायर तो इधर भी आएगा, वो कट जाएगा, यहाँ 2ab से जो 12 आएगा, यहाँ 2ab से जो -6 आएगा, वो प्लस माइनस होके ए की पावर 1 बी की पावर 1 वाली इक्वेशन बनने जा रही है, सर लीनियर बनेगी। फिर एक और बनाओगे, फिर सॉल्व करोगे, टाइम नहीं खराब होगा, जरा सा भी शाना बच्चा ध्यान से देखो। देखो इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट की एक्स पोजीशन देखो सेम है अलग अलग है, वाई पोजीशन सेम है अलग अलग है, तो फॉर्मूला डालो, 2 वेरिएबल लीनियर बननी है, कटना कुछ भी नहीं है। इधर देखना, बोलो वाई या एक्स कोई पोजीशन सेम है, सेम है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं पीबी पीसी पहले लिख दूं, मैं लिख के समझाऊंगा हर बच्चा क्योंकि माइंड में नहीं सोच पाए, ठीक है, मान लो पीबी पीसी पहले इक्वल ले लो, तो पीबी डिस्टेंस निकाल रहे हो, वाई पोजीशन माइनस करो, लगवाओ फॉर्मूला सारे, बी माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल पीसी डिस्टेंस बी माइनस 3 वाई पोजीशन माइनस करो का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 का होल स्क्वायर, रूट ऑफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हटा लोगे, हट जाएगा। बताना जरा अंदर क्या बचा, बी प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस और a माइनस 3 का स्क्वायर, लेफ्ट राइट सेम टर्म सेम ब्रैकेट है ना, सेम साइन कटेगा, है ना, इधर आके माइनस हो तो कटेगा, दिख रहा है सबको। अब बताना 2 वेरिएबल है एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, डायरेक्ट सॉल्व होगा, तो पहले ये ढूंढना आना चाहिए। मान लीजिए एक बच्चे ने पहले पी ए पी बी इक्वल रख दिया, ना तो एक्स पोजीशन सेम और ना ही वाई, तो अभी डाला था मैंने फॉर्मूला, कितने वेरिएबल की इक्वेशन बनेगी, और फिर उसने पी ए पी सी इक्वल रख दिया, वो भी रख सकता है, अब भी ना एक्स पोजीशन सेम और ना ही, फिर कितने वेरिएबल की बनेगी, पहले उनको बनाने में टाइम लगेगा, फिर उनको आपस में सॉल्व करना उसमें टाइम लगेगा। जो शाना बच्चा है, सर पी ए पी बी में ना एक्स बराबर ना वाई बराबर, पीबी पीसी में देखो एक्स बराबर, माइंड में सोच रहा है कि मैं इधर ए माइनस 3 कॉल स्क्वायर करूंगा तो इधर भी तो ए माइनस 3 कॉल स्क्वायर करूंगा, दोनों तरफ रूट रूट कट जाना है, ए माइनस 3 कॉल स्क्वायर आपस में कट जाना है, तो बचा 1 वेरिएबल डायरेक्ट सॉल्व होगा, तो पहले तो मैं इसे इक्वल रखूंगा, क्योंकि इससे एक वेरिएबल का आंसर आ गया, तो फिर कोई भी 2 वेरिएबल वाली में वो बी डाल देंगे तो ये अपने आप ही, ये समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, साथ रहना। लेकिन एक चीज पर हम बिल्कुल नए हैं, वो आपको गलती करा सकती है, सारे बताओ, दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर, बोल दो तेज से बोल दो, नहीं कटेगा, क्यों, पहले तो काट देते थे मेरे भाई आप, जैसे एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो आप बोल ही देते हो पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, सारा टीचर भी बोलता है, आप भी बोलते हो, तो एक्स 2 आ जाएगा। अभी क्या तकलीफ हो रखी है, जल्दी बताओ, ध्यान से सुनना, पावर से पावर सेम होने पे कभी कभी टीचर भी कहते हैं छूट जाएगा कट जाएगा जो भी बोले, और बेस इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये तब होता है जब बेस भी सेम, जैसे 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, तो पावर सेम है तो बेस भी इक्वल है। लेकिन ध्यान से सुनना, 3 का स्क्वायर बोलो सारे क्या होता है, और -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 के इक्वल है तो लिख सकता हूँ, ये तो गलत है नहीं, लेकिन अब पावर सेम है तो क्या बेस भी सेम होना जरूरी है या नहीं, सर पावर सेम है 3 और -3 थोड़ी सेम है, तो हमेशा पावर सेम होने पे आप बेस को सेम नहीं लिख सकते, कब लिख सकते हो, जब बेस भी सेम हो, ठीक है, क्या यहाँ बेस b प्लस 7 और b माइनस 3 सेम है, b से 7 ज्यादा और b से 3 कम, सेम है, नहीं है, जब बेस सेम नहीं है तो पावर से पावर नहीं छूट सकती, तो क्या करें, तो मतलब कई बार ना फ्लो में स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, ठीक है, प्लस बी से प्लस बी काट दिया, फिर बच्चा कह रहा पता नहीं क्या हुआ, बोला सब कुछ कट गया, आया जो गलत है 7 -3 के बराबर आगे, जो मैथ्स में हो भी नहीं सकता, और भी गायब हो गया, भाई तूने गलत नहीं काट दिया, पावर से पावर आप काट ही नहीं सकते, जब बेस सेम ना हो तो बेस सेम है ही नहीं, ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो ब्रैकेट खोलो, a प्लस बी का स्क्वायर, बोलो क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 49 2ab 49, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 माइनस 2ab माइनस 6b, ठीक है भैया, कोई दिक्कत है तो बोलो, 14b, कहानी क्लियर है भैया। और अब फिर ध्यान देना, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, नंबर एक तरफ लाओ, 14b प्लस 6b कितना हो जाएगा 20b, 9 माइनस 49 कितना हो जाएगा -40, और b की वैल्यू लेफ्ट राइट कट करो कितना आया, ठीक है भैया। अगर हम ये सोच पाए कि भैया एक पोजीशन सेम है, उससे पूरा ब्रैकेट कट जाएगा और 1 वेरिएबल इक्वेशन बनेगी, तो भी देख लो 4 लाइनें तो लिखी है लेकिन फिर भी जल्दी में, ठीक है, बी आ चुका है, अब ये निकालना, अब कोई भी इक्वेशन बना लो, लेकिन अब भी बच्चा लालची होता है, बोल रहा है अभी तो पीबी पीसी इक्वल किया था,
जिसमें एक एक पोजीशन a-3 कट गया था, बी आ गया। तो कहीं और कुछ इक्वल ना हो, तो देखो कहीं और इसमें ए और बी कुछ इक्वल है, एक्स या वाई पोजीशन नहीं, इसमें एक्स या वाई इक्वल है, नहीं है। तो अब कोई शॉर्टकट नहीं, अब 2 वेरिएबल बनानी पड़ेगी, लेकिन मुश्किल नहीं बनेगा क्योंकि एक वेरिएबल पता लग चुका है, वो डालते हैं आंसर। ठीक है भैया, तो अब मान लो मैं यहाँ पर मैं पी और पी भी इक्वल ले लेता हूँ। बोलो सारे, पी ए डिस्टेंस, बोलो जल्दी से बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला बी, सारे बोलो ए टू पी फॉर्मूला लगाओ या पी टू ए। प्लस से माइनस की तरफ फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस माइनस जो फॉर्मूले में इकट्ठा होकर प्लस बनता है वो बेटर करता है, इजी करता है। तो पी ए डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो वाई पोजीशन माइनस करोगे, बी माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर, प्लस एक्स पोजीशन माइनस करोगे, ए माइनस 6 का होल स्क्वायर। बोल दो भाई सारे बच्चे, बोल दो। पी बी डिस्टेंस निकालोगे, वाई पोजीशन माइनस करो, बोलो बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 का होल स्क्वायर, प्लस एक्स पोजीशन माइनस करोगे, ए -3 का। रूट दिक्कत दे रहा है, उसको कैसे हटाओगे, रूट से स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपके पास, b +6 का होल स्क्वायर। शाने शाने बच्चे बैठे हुए, आपको ही बता दो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। बहुत ही बढ़िया, मेरे को लग रहा था जो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, बोलेंगे ब्रैकेट बोलो भैया, फिर जो कटेगा कटेगा। अरे भाई बी की वैल्यू पता है -2, बी -2 डालते ही 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16 है, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट खोलने में तो फॉर्मूला डालना पड़ जाएगा, तो पहले बी की वैल्यू डाल, तो पुट बी इज इक्वल -2। ठीक है, डायरेक्ट करवाओ, बोलो बी की वैल्यू -2, 6 - 2 क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा। अब ए की वैल्यू तो है नहीं, ब्रैकेट तो खोलना पड़ेगा, इसको खोल लेते हैं, -b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 -2 ए बी -2। बी की वैल्यू तो आप डालोगे -2, 7 - 2 क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। इधर a - b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। ठीक है भैया, बताओ लीनियर है क्वाड्रेटिक है। भाई ऐसे दिखा तो एक ही पार्ट 2, लेकिन एक ही पार्ट 2 तो लेफ्ट राइट सेम है, तो कट जाएगा, तो डिग्री 1 वाली इक्वेशन है, लीनियर है। शिफ्टिंग पे नॉर्मल में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखते रहना जरा, ए निकालना, ए वाले नंबर लेफ्ट ले जाते हैं, -12 + 6 से बोलो क्या हो जाएगा -6। कॉन्स्टेंट राइट पर 25 + 9 बोलो क्या हो जाएगा 34। 16 + 36 लेफ्ट हैंड साइड ऐड करोगे 52, +52 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -52। ठीक है, माइनस करोगे कितना आ जाएगा -18। लेफ्ट राइट माइनस से माइनस कैंसिल, 6 3 18 कैंसिल। बोलो ये क्या आया, मैंने गलती करी है तो ये बता दो कहाँ करी। सर लास्ट नहीं करते हो आप, आपसे पूछा था भाई सेंटर कोई, और सेंटर ना ए है ना बी है, सेंटर क्या है a, b, और a3 और b क्या है। ठीक है भैया, अगर ऑप्शनल छोड़ दी तो जैसे टर्म 1 में कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, तो ऑप्शनल छोड़ के कुछ होने वाला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। तो जो कुछ पूछना है कुछ भी तो आप बोलते रहना, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन। सेंटर एक पॉइंट है, पॉइंट मुझे पता नहीं है तो कुछ मानना ही पड़ेगा, अननोन है, जैसे राम की एज निकालनी है तो मानते हैं, और पॉइंट है तो पॉइंट के तो दो पोजीशन है एक्स वाई, तो दोनों माननी पड़ेगी, तो या तो x, y या a, b ऐसे मानना था। बात ये नहीं है कि मैं कह दूं हाँ अज्यूम करा है मैंने, वो मेरा जवाब नहीं है ना, आप ये सोचो क्यों अज्यूम, आपको पता हो भाई अज्यूम करना ही है तो फिर आप भी यही करोगे, और फिर पॉइंट मानना है तो दो चीजें माननी है, और दोनों में कोई पोजीशन नहीं पता तो दोनों कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो बोलो। सोच के करिए बच्चों। जो बच्चे ऑफलाइन वाले कभी भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो हम आपको परमिशन नहीं देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन लेने को, लेकिन आप किसी मजबूरी से ले लेते हो, कोई जरूरत की वजह से ले लेते हो, तो आप हमको 50 रुपया ऑनलाइन क्लास लेने का एक्स्ट्रा पे करोगे, नहीं तो हम नहीं देंगे, क्योंकि ऑनलाइन हमने देना ही नहीं है। ठीक है, तो ये सबके लिए रूल है, ध्यान देना। 50 ज्यादा हो जाएगा, चलो 20 रुपये ले लेंगे। ठीक है, एक ऑनलाइन क्लास को एक्स्ट्रा लेने का, ऑफलाइन नहीं आ पा रहे, ऑनलाइन लेना पड़ रहा है किसी मजबूरी में, नहीं तो फिर लालच लगता है ना, एक दिन ऑनलाइन लेके बच्चा कहते हैं 6 दिन पढ़ लेता हूँ, 6 दिन बाद वो पढ़ना ही बंद कर देता है, घर पे वीडियो बंद करके सो जाता है। जैसे हिमान्य और राधिका दोनों ऑफलाइन के बच्चे हैं, दोनों ऑनलाइन में बैठे और वीडियो बंद करके, ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है, और मैं क्यों ऑनलाइन दूं फिर आप। ठीक है जी, तो आगे से कभी भी ऑनलाइन लोगे, सबके लिए रूल है, ध्यान देना, दे देंगे हम, आ जाना ऑनलाइन, 20 रुपए पर डे चार्ज लगेगा, उसके बिना नहीं, और मेरे को वो पैसे नहीं चाहिए, ध्यान रखना, मैं नहीं रखूंगा, आपके सामने ही किसी बच्चे को दे देंगे, वो बच्चा कहीं खर्च कराएगा उससे दान में,
हमें वो वैसा नहीं चाहिए किसी भी हालत में, लेकिन हम आपका नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ऐसे बच्चा धीरे धीरे करके बिगड़ जाता है। जैसे कोई और बच्चा का वृंदा ऑनलाइन का बच्चा है, वो हमेशा वीडियो खोलता है, उसकी कोई मजबूरी है, उसका मैसेज मेरे पास आया हुआ है, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ तो इंजर्ड है वो, तो उसने परमिशन ली हुई है वीडियो ना खोलने की, तो बाकी को तो वीडियो खोल के ही पढ़ना पड़ेगा। तेज हाथ चलाना बच्चों, धीरे मत करना। ज्यादा बच्चा जो जितना ज्यादा खुद करता है उतना ज्यादा बेटर होगा, जितना ज्यादा नकल लगाओगे। चेक करो सभी स्पीड बनी रहे, स्क्रीन को देखो, मना नहीं कर रहा, लेकिन समझ के करना पीयूष। और जहां प्रॉब्लम है पूछ ले दोस्त, ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं करेगा कोई भी सर। हिताशी आप भी, आपने चैप्टर बिल्कुल एंड से लिया, कहीं भी दिक्कत है दो बार पूछ लेना। सही करा था, क्यों घबराया, 14 सही था। ये -6 भी, -14 भी, बस यहाँ गलती हो गई थी, माइनस प्लस उधर जाके माइनस हो ना, दोबारा लिखो अपने स्टाइल में लिखो। हो गया ठीक। जिसका हो गया फोर्थ क्वेश्चन पढ़े, एनसीईआरटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन, इस साल का सबसे बड़ा क्वेश्चन। स्क्रीन क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूजन है बोल लीजिए। आप बहुत बढ़िया बच्चे हो, आप हर अगले क्वेश्चन को फाइट मारा करो ना, कहीं से भी किताब किताब लेके। है नहीं क्या पुरानी एनसीईआरटी है तो। कर भाई कर, दमदार बच्चा है, लगा। देखिए आंसर मैं छूट गया आपसे लिखने को, सेंटर पूछा था। एटीन। ए कोमा बी सेंटर, 3 कोमा -2। लेंथ वेल्थ की तो टेंशन छोड़ देना, ठीक है भैया, आप सिर्फ वर्किंग बोलना जैसा क्वेश्चन सेट हो रहा है,
मजा आएगा आपको कि आप वर्किंग जितना भी सोच पाओ। सभी ध्यान दो। उसने बोला एक स्क्वायर के दो अपोजिट वर्टेक्स, पहले स्क्वायर बता दो, ऐसी फोर साइडेड बॉन्डेड फिगर जिसमें जिसमें पहले ना डायरेक्ट प्रॉपर्टी बोलनी चाहिए कभी भी। आजू बाजू के तो 50 फीचर हो सकते हैं, वो नहीं बताते, पहले मेन प्रॉपर्टी बोलते हैं। स्क्वायर की डेफिनेशन कम से कम ये नहीं है जिसमें डायगोनल इक्वल हो। डायगोनल इक्वल तो रेक्टेंगल में भी होते हैं, ऐसे नहीं कह सकते आप, तो आप डेफिनेशन गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो सही डेफिनेशन बोलो, स्क्वायर जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर, यही मेन बात तो यही है ना। ठीक है, तो सारी साइडें इक्वल है, सारे एंगल 90 है, तो इतना मेन है। अब बोल रहा है स्क्वायर के दो अपोजिट वर्टेक्स दिए हुए हैं। अब पहला वर्टेक्स, पहला कॉर्नर पॉइंट 4 है, कोई भी एक लिख लो आप। अब बस ये बता दो इसका अपोजिट अब मेरे को कौन सा लेना पड़ेगा। सर अब पहला ए लिया है तो बी तो एडजेसेंट है, उसके साथ वाला है, डी एडजेसेंट है, सी अपोजिट है। तो पहली एक बढ़िया बात है कि आप अपोजिट वर्ड को अच्छा समझते हो। ठीक है, फिर कह रहा हूं 10th मैथ्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1 घंटे में भी खत्म हो जाए तो मानना, तो आराम से समझते चलना। बोलता है बचे हुए दो अपोजिट वर्टेक्स बता दो। बचे हुए दो में मैं पहले बी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों इकट्ठे मत सोच लेना। एक बारी बी आ गया तो फिर डी की बात उसके बाद करेंगे, और सेम वर्किंग में डी भी आ जाएगा। मान लो बी निकालने मेरे रजिस्टर के 2.5 पेज गए, तो डी निकालने में सेम तरीके से रजिस्टर के 2.5 आप भर लेना, वो आप निकाल दोगे। तो पहले बी सीख लो। सर बी नहीं पता, पॉइंट है, बोलो क्या मानो, a, 0, 0, a या a, b। सर ये थोड़ी है कि ये वर्टेक्स उसने बोला हुआ है कि एक्स एक्सिस पे है कि a, 0 मान लो, ये पॉइंट y एक्सिस का है कि 0, a मान लो। ऐसा कोई हिंट नहीं है, कोई रैंडम पॉइंट है तो कुछ भी होगा। तो क्या मान लिया। अब तुम्हें अगर b निकालना है तो बताओ कितनी इक्वेशन चाहिए, बोलते जाओ। 2। बताओ कुछ भी इक्वल बोलो, इक्वेशन बन जाएगी। बताओ यहाँ क्या इक्वल है, किसको दिख रहा है पहली इक्वेशन, बोल दो ए बी किसके इक्वल है। अब माइंड में सोच लेना, एक तो आपको पता है स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल है, तो आप गलत तो बोल नहीं रहे। एक बारी बोलना डिस्टेंस फॉर्मूला सबको डालना आता है। ए बी डिस्टेंस निकालोगे किस पे डिपेंडेंट आएगा, जब ये पॉइंट डालोगे किस पे डिपेंडेंट आएगा, वो वाई पोजीशन माइनस करके स्क्वायर, एक्स पोजीशन माइनस करके स्क्वायर, नंबर और ए बी डिपेंडेंट मतलब ए बी डिपेंडेंट। तो ए बी डिपेंडेंट आएगा ए बी डिस्टेंस, और बी सी डिस्टेंस भी किस पे डिपेंडेंट आएगा। यानी ए बी की एक इक्वेशन तो मिल गई, एक मिल गई, एक और चाहिए। किस किस को दिख रही है वो हैंड रेज कर सकते हैं। जिसको ए बी की दूसरी इक्वेशन दिख रही है कैसे बनेगी, वो बहुत जबरदस्त बच्चा है, और ये नॉर्मल मैथ्स है। इसके लिए जबरदस्त होने के लिए आपको एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चा कनेक्ट कर रहा है कुछ तो दम है। आपको 6th क्लास से वो बात पता है, छठी में रहते रहते आप किसी को चिक के कह देते, आज नहीं कह पा रहे। लेकिन लो एक इशारा मारता हूं, बताना किस किस को दिखा। अब देखो ध्यान से, पीछे देखो हाथ बढ़ गए, अचानक से भीड़ बढ़ गई, हमारी दुकान चल पड़ी, चल गई ना दुकान। ये कोई भी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस तो लगा ही सकते हो आप कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और बच्चा देखे हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस फॉर्मूले से सब नंबर है, नंबरों में आ जाएगी। बेस चलो ए बी वाला आ जाएगा, कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर ए बी वाला आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज नंबर वाली सब पाइथागोरस में डालेंगे। ठीक है, तो ए बी की एक और इक्वेशन है, एक पाइथागोरस से आ गई, एक एडजेसेंट साइड इक्वल है उससे आ गई, आपस में सॉल्व आंसर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना होने से कोई कंफर्ट लेवल नहीं आता है। मैं कह रहा हूं बहुत लंबी फाइट है अभी। प्रैक्टिस कर करके जब आप नए नए अलग अलग क्वेश्चन करते रहते हो ना, कुछ अच्छे बच्चों को नजर आना शुरू हो जाता है, तो ये शुरू में ही कंफर्टेबल होते हैं। मतलब आपको अभी 6 स्टेप बाद क्या होने वाला है वो दिख जाए, 10 साल बाद आप क्या बनने वाले हो वो दिख जाए, तो आप तो भविष्य, अपना भविष्य अभी से ठीक कर लोगे। ठीक है, बदल दोगे ना फ्यूचर को मेहनत करके। सर कुछ बुरा होने वाला है उसको आज ही ठीक कर देते हैं। तो जरा देखो किसको दिख रहा है, जब हमने ए बी और बी सी इक्वल करे तो 2 वेरिएबल लीनियर बनेगी। जिस बच्चे को माइंड से सोचने में आ रहा हो 2 वेरिएबल लीनियर बनेगी। ठीक है, ये तो सारे नकली बच्चे, इन्हें कुछ नहीं आता। किसको दिख रहा है 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक बनेगी, किसको दिख रहा है 2 वेरिएबल लीनियर बनेगी, किसको दिख रहा है 1 वेरिएबल लीनियर बनेगी। डायरेक्ट आंसर है। अगर आप ये नहीं सोच सकते, मैं कह रहा हूं करने, मेरे को नॉर्मल टीचर रहना चाहिए, मेरे को भाई पहले फॉर्मूले डालने चाहिए, फिर कैलकुलेशन करनी चाहिए, जो होगा हो जाएगा ना, अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे मजा नहीं आता, फ्यूचर दिखना चाहिए हमें। सर क्या दिखना चाहिए, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ दिमाग। वाई पोजीशन माइनस करो, बोलो क्या बनेगा, b-2 का
इधर जब ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तब क्या बनेगा, अरे वाई पोजीशन यार, b माइनस टू का स्क्वायर इधर भी है जैसे पिछली बारी था, सेम ब्रैकेट नहीं कटेगा। और x पोजीशन में क्या बनेगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर और a माइनस 3 का होल स्क्वायर, उसमें ही ब्रैकेट खोल के स्क्वायर तो कम से कम कटेगा। 2ab का 1 डिग्री 1 वाला a बचेगा। 1 वेरिएबल इक्वेशन है, डायरेक्ट आंसर आना है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा इतने बच्चे बैठे, मैंने बोल दिया आपको समझ में आना चाहिए। 5-10 को भी आ गया तो वो तेज हो गए, बाकी जिसको नहीं आया राइटिंग देखो अपने आप आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ए बी डिस्टेंस प्लस से माइनस की तरफ फॉर्मूला लगाना, तो बोलिए क्या बना, b माइनस 2 का प्लस, आगे बोलो सारे बच्चे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, a माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। बी सी डिस्टेंस निकाल रहे हो, प्लस से माइनस की तरफ चलना या वेरिएबल से कांस्टेंट की तरफ चलना। b माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 3 का, रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ, माइंड में इमेजिन करो, स्क्वायर करोगे रूट कट जाएगा, हम नहीं लिख रहे। ब्रैकेट खोल लो, या चलो सारे ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं, अभी खोलना तो समझदारी नहीं होगा। रूट से स्क्वायर कट गया, वैसे तो मैं ब्रैकेट खोल लेता लेकिन मेरे को पता है एक ब्रैकेट तो पूरा ही कट रहा है, ब्रैकेट खोलने का क्या मतलब है। b माइनस 2 का होल स्क्वायर, लेफ्ट भी है राइट भी है, सेम टर्म सेम साइन, पूरा कट जाएगा। अब बताओ क्या बचा आपका, a प्लस 1 का, अब जो थोड़ा सा कमजोर बच्चा हो वो स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा देगा, a से a काट देगा, 1 इक्वल माइनस 3 हो गया गलत। क्यों, पावर से पावर सेम होने पे भी नहीं छूट सकती, नहीं कट सकती, वजह बताओ। पक्का पावर से पावर सेम होने पे छूटती भी है कटती भी है अगर बेस भी सेम हो, लेकिन यहाँ बेस सेम तो पावर से पावर नहीं काट सकते। तो ब्रैकेट खोलो, a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 की दोनों से मल्टीप्लाई 2, इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 माइनस 2ab माइनस 6, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। तो मैं कह रहा हूं जब आप इतने तेज हो जाओगे ना कि आपको यही दिख रहा है कि आएगी 1 वेरिएबल लीनियर, तो ठीक है ना, फिर तो ये सोचने में कौन सी बड़ी बात है भाई, b माइनस 2 का स्क्वायर b माइनस 2 का स्क्वायर कट जाएगा। ये सोचने में कौन सी बात है कि a प्लस 1 का स्क्वायर a माइनस 3 का स्क्वायर जब ब्रैकेट खुलेगा तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाता है, और 2ab में डिग्री 1 वाली टर्म बचती है, वो शिफ्ट करके सीधा ये आ जाता है। 4 बारी पूरा पूरा लिख लो तो बाद में तो दिखना चाहिए ना आपको। तो ध्यान से देखना, आप 2a प्लस 6 से बोलो क्या आया, और 9 माइनस 1 क्या आया, और a का वैल्यू 8/8। बच्चे कह रहे थे, आप कह रहे थे सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई एनसीईआरटी का, तो ये तो निकल ही आया। ठीक है, अभी देखो तो सही, चांस की बात सबसे बड़ा बनेगा जिस दिन कोई आपका स्कूल पेपर होगा या कोई एक्स्ट्रा किताब होगी, सेम क्वेश्चन होगा, बस चांस की बात है। ये अपोजिट टू वाई पोजीशन बताना इन दोनों की अलग थी या सेम थी, इस वजह से यहाँ पूरा ब्रैकेट कट गया। जिस दिन मान लो मैं इसे 3 कर दूं, इसे 2 कर दूं, मतलब अलग अलग कर दूं, अब तो ये रजिस्टर के 5 पेज का क्वेश्चन है, अब तो मेरे पास भी कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि मैं छोटा कर दूं, फिर सबसे बड़ा बन जाता है। अभी भी बड़ा बहुत है लेकिन उतना नहीं है, ध्यान से सुनते रहना। दूसरी इक्वेशन कैसे बननी थी बच्चों, पाइथागोरस, बोलो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, यानी AB स्क्वायर प्लस पाइथागोरस है। मैं गलती करूंगा इस पाइथागोरस को यूज करने में, आपने जिसमें हिम्मत है पकड़ के दिखाइएगा। AC डिस्टेंस निकाल रहे हैं, रूट वाला फॉर्मूला है, प्लस से माइनस की तरफ चलना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले y पोजीशन माइनस करके स्क्वायर 2 माइनस 2 का, फिर x पोजीशन माइनस करके स्क्वायर 3, माइनस मुझे करना है, माइनस यहां भी है प्लस 1 का। ठीक है भैया, गलती करते ही आपको एड्रेस दे देना है, जहां भी आपको दिखे सर आप गलती कर चुके हो। मैं यहां पर AC डिस्टेंस निकाल चुका हूं, अब AB निकालने लगा हूं, अब AB निकाल दूंगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरी जिंदगी में आप नहीं सॉल्व कर सकते इस इक्वेशन को भी। ठीक है, AC के ऊपर क्या है, वो छूट गया तो गई भैंस पानी में, पहले ही स्क्वायर है इसलिए रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो कोई खास क्वेश्चन बनना नहीं, जब रूट कट जाएगा तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट सुनते रहना, कैसे बच्चे गलत कर करके भी क्वेश्चन करते हैं। अभी तो रूट मतलब स्क्वायर भूल जाएंगे, AC डिस्टेंस निकाल दिया, फिर AB निकाल रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, जल्दी जल्दी ध्यान से देखो, y पोजीशन माइनस b माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x पोजीशन माइनस a माइनस माइनस प्लस 1 का, वैसे तो स्क्वायर है यहाँ लिखना चाहिए, रूट से स्क्वायर अपने आप कट रहा, आसान है क्वेश्चन, लेकिन बच्चे ने नहीं करा, अब वो BCB निकालने में आ गया। मेरे टेस्ट में आधे बच्चे गलती करेंगे, चाहे मैं बता रहा हूं, b माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a माइनस 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला यहां भी डाल दिया, BC के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लिखा ही नहीं, अब उसे भी दिख रहा है रूट दिक्कत दे देगा, रूट हटाना है, अपने आप कट रहा था, स्क्वायर तो लिखे नहीं उसने, अपने आप तो काटा नहीं, अब वो रूट हटाने के लिए क्या कर रहा है, स्क्वायर। ठीक है, बहुत प्यारा बच्चा है, इससे पूछते हैं स्क्वायर करके क्या होना चाहिए, इधर पूरी साइड का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कट जाएगा,
इधर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इधर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बात तो वहीं पहुंच। कुछ गलत है? ठीक है, कोई बताओ गलत है? ठीक है, क्या गलत होगा सर? जब इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं, एक तो मतलब चाहे आप आगे सब कुछ ठीक कर लेना, वैसे भी क्वेश्चन गलत में काउंट होगा क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी था, हमें करना नहीं था। लेकिन मान लो, ये बात हमेशा पहचानना, ये गलती बहुत लंबे समय तक मैथ्स में चलेगी अगर आपने नहीं पहचानी। इक्वेशन का स्क्वायर करना है, पूरी लेफ्ट पूरी राइट का होता है, यहाँ तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन यहाँ पूरी राइट साइड पे रूट है नहीं, बीच में प्लस है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का, और ए स्क्वायर में रूट से स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर में रूट से स्क्वायर कटेगा, लेकिन 2ab में इतने बड़े बड़े रूट मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व कोई भी नहीं कर पाएगा, आप छोड़ो, आपका टीचर नहीं कर पाएगा। यहां तक समझ में आ गया? तो गलत वाले पंगे मत ले लेना। जब हम सारा सही सही समझा देते हैं ना, तब भी बात बनती नहीं है, ये भी समझाना पड़ता है कल को एरर क्या हो सकते हैं। वापस आइए सर, अभी तो स्क्वायर करने वाला मोमेंट है ही नहीं ना, स्क्वायर ऑलरेडी हर टर्म के ऊपर पाइथागोरस में पहले से ही होते हैं, तो वो स्क्वायर तो आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, वो छोड़ दोगे तो वही गलत है। सिंपल है हिताशी, है ना? सभी साइडों के ऊपर स्क्वायर, एसी डिस्टेंस निकाल दिया उसका स्क्वायर, बीसी निकाल दिया उसका स्क्वायर, तीसरी साइड निकाल दी उसका स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गए, रूट से स्क्वायर अपने आप ही कट गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बोलो सारे बोलो, 2 - 2 0 का स्क्वायर, 3 + 1 4 का स्क्वायर। ये वाला आप बता दो, b - 2 का स्क्वायर ब्रैकेट खोलना चाहिए कि नहीं? वैल्यू निकाल चुके हो आप? किसकी निकाली है? ए की। एक मिनट, ये जो कोई नए का था, नया बच्चा आके बैठा है, वो तो नहीं बोल पाएगा, बाकी शायद बोल पाए। अभी मैं एक बारी ए की वैल्यू तो पुट कर ही देता हूँ, क्योंकि ये पता लग चुका है 1। बी वाला ब्रैकेट 1 सेकंड के लिए संभाल लेते हैं, ब्रैकेट खोला नहीं है, ए की जगह 1 डालो, बोलो 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस बी वाला ब्रैकेट बोलो, एक बारी तो नहीं खोलते हम, ए की वैल्यू डाल लो, ए का मतलब 1 है, बोलो 1 - 3 क्या आएगा? -2 का स्क्वायर बी + 4। सिंपल। अब अभी पिछला क्वेश्चन करा रहा था, ऐसा ब्रैकेट हमने खोला ही था, क्योंकि 1 वेरिएबल इक्वेशन है, ब्रैकेट खोल के क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सबको पता है, इसके 20 का 2ab क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सारा ऐड वैड होके क्वाड्रेटिक अरेंज, मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टर बना के बी के आंसर आ जाएंगे, 10 लाइनें लगेंगी बस। कौन बच्चा कह रहा है पिछली 3 क्लासों में हमने कुछ खास सीखा था? ध्यान से देखो, उसको वो याद आ गया, तो फिर याद कहने के बाद भी याद आ गया, आप अच्छे बच्चे हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपने लास्ट स्टेप पर है, जो मेथड हमने कभी नहीं सीखा है, किसी ने नहीं सीखा है, लेकिन अपने लास्ट स्टेप पे 3 लाइनों में आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप 15 लाइनें लिख दोगे। ठीक है, एक बारी मैं अलग से समझा दूं सभी बच्चों, मैथ्स में कभी ऐसा कोई मोमेंट आ जाए और आपको ए निकालना है, तो एक तरीका तो ये होता है, ब्रैकेट खोलो, a - b का स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। अब सारे नंबर लेफ्ट लाओ, क्वाड्रेटिक का अरेंज करो, फैक्टर बना के सॉल्व करो, उसमें 8-10 लाइनें लगेंगी ना सबको, मेथड तो आता ही है ना सबको। एक तरीका होता है, ये जो इक्वेशन थी, पक्का ब्रैकेट खोल के क्वाड्रेटिक का, और अभी भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन इस वक्त ए बार बार है या एक ही बारी है, और ए की पावर खुद की पावर 2 है, 2 से बड़ी है 1 ही है। जब ए एक ही बारी है और पावर 1 ही है, तो आप शिफ्ट कर दो ना भाई, सीधा नहीं आंसर आ जाएगा। अब मैं छठी के बच्चे को ये क्वेश्चन दूं, वो कुछ सोचेगा थोड़ी, वो बोलेगा शिफ्ट करो, एक आंसर आ गया। चाहे ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ब्रैकेट खोलने के बाद है ना, तो ब्रैकेट खोल ही क्यों रहे हो आप? ठीक है, आप सीधा शिफ्टिंग करो, आंसर आ जाएगा। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बना हुआ है, पूरा स्क्वायर बना हुआ है, लास्ट स्टेप पर है वो। ठीक है, जो भी मेथड है जाने दो, वापस आओ। एक ऑप्शन तो है ब्रैकेट खोलूंगा क्वाड्रेटिक बनेगी, टाइम लगेगा। दूसरी ऑप्शन ध्यान से देखो, 4 + 4 8, इधर आगे क्या हो जाएगा बोलो? -8। 16 में 8 माइनस करो, बोलो क्या आया? और b - 2 का स्क्वायर + b - 2 का स्क्वायर, बोलो सेम ब्रैकेट कितनी बारी ऐड हो रहा है? जैसे x² + x² 2x² होता है, ऐसे ही b - 2 का स्क्वायर b - 2 का स्क्वायर क्या होगा? डबल ऑफ b - 2 का स्क्वायर होगा, ये तो नॉर्मल है, डबल ऑफ b - 2 का स्क्वायर। लेफ्ट राइट काटो, 2 4 8, ये भी नॉर्मल है। अब या तो तुम ब्रैकेट खोलो क्वाड्रेटिक बने, या स्क्वायर करो, इधर उड़ा दो √4, और -2 को अगले स्टेप में इधर, सीधा बी का आंसर आ जाए। क्या बेटर है, ब्रैकेट खोलना या शिफ्टिंग? किसी एक ही ब्रैकेट का परफेक्ट स्क्वायर बना है और दूसरी तरफ नंबर है, तो शिफ्टिंग कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाए। सीखना ही। सारे बच्चे बोलो स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, क्या बनेगा? क्या आपको रीजन पता ही नहीं पता? अभी के लिए याद कर लेना, आगे पीछे कहीं रीजन दे दूंगा। जब भी स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट बनता है, उसी स्टेप पे हमें बाहर क्या लिखना पड़ता है, बहुत जरूरी चीज है। वजह भी पता होनी चाहिए, अभी वजह नहीं बता रहा, पूरा बैच बैठ जाएगा, बाकियों को सिखा रखा। ये कहानी क्लियर है भाई? स्क्वायर इधर आके रूट, बाहर प्लस माइनस,
और किसके इक्वल आ गया? अब प्लस माइनस 4 का रूट 2 किसके इक्वल है? अब आप अगर b माइनस 2 प्लस 2 के इक्वल है, अगर b माइनस 2 माइनस 2 के इक्वल है, दो केस हो गए, तो b निकाल लो। यहां से b निकालोगे 2 प्लस 2 क्या आ गया? या माइनस टू कट गया, b का आंसर क्या आ गया? ठीक है, आधा क्वेश्चन हुआ, अभी आधा हुआ है। अभी हमने क्या निकाला है? और वो भी एक शॉर्टकट लग गया था, यहाँ एक पूरा वेरिएबल कट गया था, तो ये इतने में आधा हुआ है। अभी ये भी निकालना है। अब इसको सी कोमा डी मानूंगा, फिर दो इक्वेशन दोबारा बनाऊंगा, फिर सी डी निकालूंगा। ठीक है, तो हो जाएगा। पहले आप इतना कर लो, फिर बातें जल्दी से। ये शॉर्टकट में है, इसका लंबे वाला तो हुआ ही नहीं अभी। अरे पहले ये कर लो ना यार, वो हो जाएगा, वो बेकार बात है। आंसर निकाल चुके हैं हम उस चौथे पॉइंट का, करना नहीं है कुछ भी, सिर्फ बेकार हूं बच्चों को। कहीं भी क्वेश्चन बने, कंफ्यूजन बने, बोलना जरूर। चल भाई गगन बता, डी कैसे निकालेगा? हाँ, जल्दी से कर ले, और फिर सोच के तू ही बताएगा सबसे पहले। और कैसे निकालेगा बताएगा, तो फिर ये बताइए बिना निकाले कैसे निकालेगा, इतने में ही होएगा। जहां क्वेश्चन बन रहे कंफ्यूजन बोलो। आप ना अपनी सीट इस तरफ ही रखा करो हमेशा, ठीक है, बहुत जरूरी है। आप भी, साथ वाला बच्चा, इस तरफ कहीं भी, ठीक है ना, इधर कभी मत आना, नहीं नुकसान हो जाएगा आप लोगों को। आपके फेस एक्सप्रेशन से भी ना हमें कुछ ना कुछ पता लगता रहता है, ठीक है। तो जरा सा भी आपका फेस एक्सप्रेशन नीचे गया, तो फिर हमें बड़ा बड़ा के एग्जाम्पल बना के कुछ ना कुछ बोलना होता है कि बच्चा समझ जाए। तो जब बच्चा बैक पे ही आ गया और उसकी समस्या ही नहीं दिखी हमें, तो हम तो कम बोल के ही छोड़ देंगे, है ना। और किसी किसी बच्चे का मैथ्स उतना शुरू में अच्छा नहीं होता, बाद में कर लेता है, तो उसे उस तरह का ट्रीटमेंट या सोल्यूशन तो चाहिए ना, कि टीचर बोलता रहे उसके हिसाब से, सामने रहा करो हमेशा। बस पढ़ रहे क्या? कर लो, इतना तो कर लो, बाद में सोच लेना मेरे भाई, पहले इतना तो कर लो। हो गया? सोच के कर रहे हो ना भाई? फोकस बढ़िया चल रही है आपकी, बस क्वेश्चन मत रहने देना और प्रैक्टिस, दो ही चीजें संभालनी है।
सारे बढ़िया बच्चों से जो कर चुके हैं क्वेश्चन है और आप सारे ही बढ़िया हो, चौथा पॉइंट कैसे निकालेंगे? और असली मजा तब आ जाएगा जब आप बोलो भैया निकल चुका है, निकालना भी नहीं है। अगर आप ये समझा पाओ तो, जबरदस्ती नहीं, समझा पाओ रीजनफुल। ये नहीं सुनेंगे हम दो आंसर हैं तो एक इसका लगा लो एक उसका लगा लो, ये नहीं सुनेंगे, वो सही रीजन नहीं है। मेन स्टेप मत गायब कर देना, बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ आपने एक ही जगह 1 पुट किया है ना, लिखो तो सही, नहीं तो घर जाके दोबारा देखोगे तो आपको लगे पता नहीं कहां से आ गया। ये लिख दिया ना, ये बना, अभी तो लिखा है कहने के बाद। स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट बनता है तो प्लस माइनस क्यों आता है, ध्यान है? ये एक्चुअल नहीं है लेकिन ये ठीक है, इसके पीछे का और एक अंदर की बात है। जैसे एक्स स्क्वायर 4 है, तो इस पे भी पूछ लेगा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी 2 क्यों लिखे? एक्स स्क्वायर 4 है तो वो ऐसा एक्स पूछ रहा है जिसका स्क्वायर 4 हो, तो प्लस 2 का भी होता, तो इसलिए स्क्वायर उधर जाके रूट 4 तो 2 आ ही रहा है, लेकिन प्लस का भी होता है माइनस का भी, तो बात वो बिल्कुल सही, अब हो गया परफेक्ट। ठीक है, ये लड़का जब 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाए अगर यहाँ पे, तो फिर तो इसको ये रीजन समझाएगा 1-2 दिन बाद, अभी पढ़ने। ठीक है, हो गया भैया, हटा दे, यहाँ तक हो गया, सबका हो गया, खींच खींच जल्दी खींच पूरा कर। बता रहे हो भाई? बहुत बढ़िया, परफेक्ट। बेस्ट जवाब ये हो सकता है, हम करेंगे नहीं है लेकिन ये बेस्ट जवाब है। ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था तो कि तुम में से कोई ये भी बोल देगा, उसको लग रहा है मैंने ऐसा का खास बोल दिया। ये तो बड़ी नॉर्मल बात थी। नहीं है नॉर्मल। तो यार हो गया भाई, कर कर इंतजार कर रहे हैं तेरा। पूरा बैच छोड़ दो भाई, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास मैक्सिमम 5 नंबर का आ सकता है बोर्ड में, तो उसमें मैं ऑलरेडी मतलब क्या होता है, रजिस्टर का 1-1.5 पेज भर जाए बहुत होता है, तो फिर ज्यादा लेंथ हो रही होती है तो शॉर्टकट डाल देते हैं बीच में या बाईपास कर देते हैं। तो मैं तो उस हिसाब से कराऊंगा, लेकिन सुनते रहना। जैसे आप अभी निकाल रहे थे बी, सिर्फ बी निकाल रहे थे जिसे आपने ए कोमा बी माना था, है ना? वो ए का मतलब तो एक सिंगल आंसर आया था, बताओ क्या आया था? और बी का मतलब 4 भी आया 0 भी आया, तो बी 4 डालोगे तो ये पॉइंट क्या आएगा? 1,4। और ए तो है ही 1 और कुछ नहीं है, लेकिन बी तो 0 भी हो सकता है, तो यही पॉइंट क्या आएगा? 1,0। एक्चुअल कंसेप्ट क्या है पहले वो सुनो, कि कोई शॉर्टकट है नहीं हमारे पास। मैं 1,4 डालता हूं, मान लो ये पॉइंट 1,4 है, तो मेरे को चौथा निकालना सिखाना पड़ेगा। वो जब मैं निकालूंगा अगर, तो मान लो ये 1,4 लिया तो ये वाला मेरा 1,0 आने वाला है, और मान लो ये वाला मैंने 1,0 लिया तो फिर ये वाला मेरा 1,4 आने वाला है। यानी एक पॉइंट इनमें से 1,4 है और दूसरा 1,0। बच्चों बोलेगा पहले बताओ निकालेंगे। आप सब जानते हैं स्क्वायर में डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। करना नहीं है, ये सिर्फ सुन के छोड़ना, पहले समझ लेना। लेकिन यानी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट इस डायगोनल का और इस डायगोनल का मिड पॉइंट अलग अलग है या सेम है? तो बस दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट इक्वेट करने हैं। ये वाला पॉइंट मान लो 1,4 ले लेना जो तुमने निकाला भी है,
और इसको आप सी कोमा डी मान लेना और मिड पॉइंट इक्वेट करना, बहुत लंबा नहीं लगेगा, 3 लाइनों में ये भी आपका आ जाएगा। लेकिन 1 4 पे ये वाला क्या आएगा 1 0, फिर दोबारा इसे 1 0 लेना, फिर निकालना मिड पॉइंट इक्वल रख के, तब ये क्या आएगा, यानी 1.14 है तो दूसरा 1 0, यही बात हो गई ना। तो टाइम तो लग गया और अभी आधा पौना पेज तो भर ही देंगे हम इसे लिखने में। तो बच्चा कह रहे रुको ना भैया, करने को कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरी बात सुनो, एक दूसरा ही बच्चा मेरे पास आ गया, बोल रहे भैया इसको प्रॉपर निकालते हैं, छोड़ो कोई शॉर्टकट नहीं लगाते। मान लो इसको आपने सीडी मान लिया, सारे बच्चे बोलना यहाँ सीडी वाली इक्वेशन बनानी है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल रखे, रख सकते हो, स्क्वायर की दो साइड इक्वल है, कोई सोच के बताना इक्वेशन अलग बनेगी या बिल्कुल सेम बनेगी। चेक करो, यहाँ ए बी से डिस्टेंस निकाल रहे थे b-2, यहाँ हमारी d-2, b की जगह d चल रहा है, यहाँ a+1 यहाँ c+1, बस वो ए बी की जगह तुमने यहाँ सी डी तो लिखा है, बाकी तो दोनों पॉइंट तो वही है, डिस्टेंस तो सारा वही आएगा, यानी बस यहाँ ए बी की जगह क्या चल रहा होगा सी डी, यानी ये ए की जगह क्या आएगा सी। दूसरी इक्वेशन जब आपने इस एंगल में पाइथागोरस डाली थी तो कोई ए बी वाली इक्वेशन बनी थी, जब इधर पाइथागोरस डालोगे तो कोई फर्क है या बस ए बी की जगह सी डी लिखा हुआ है। देखो ना, सी डी से 3 2 का डिस्टेंस, ए बी से 3 2 का डिस्टेंस, सेम ही तो बात है, बस शब्द बदलने पड़ेंगे। ए बी से -1 2 का, सी डी का से -1 2 का, बिल्कुल सेम इक्वेशन है, डिट्टो, एक एक शब्द सेम है, बस ए बी की जगह क्या लिखा पड़ा है। तो जब बिल्कुल सब सेम ही है तो भैया यहाँ जो ए बी आया वही क्या आएगा सी डी। तो मैं फिर कुछ भी और क्यों कर रहा हूँ, जब किसी भी टीचर को किसी भी बच्चे को भी पता है कि सी डी बोल के दोनों इक्वेशन सेम बननी है, सारी कैलकुलेशन सेम जानी है, आंसर भी सेम आना है, यानी वो दो पॉइंट के भी डबल आंसर आएंगे और यही डबल आंसर आएंगे 1 4 और 1 0। यानी इसका मतलब हुआ इधर वाला 1 4 है तो उधर वाले को क्या होना पड़ेगा, और इधर वाला 1 0 है तो उधर वाले को क्या होना पड़ेगा। तो फिर सेम काम दोबारा कौन करता है भाई, मैं इसमें बार बार सेम काम तो हम लिखते ही नहीं है, ज्योमेट्री सिमिलरली करके काम खत्म कर देते, ठीक है भैया। तो मैं तो उतना भी नहीं करूंगा, मैं तो यहीं पे वाइंड अप करूंगा और सीधा बोलूंगा रिमेनिंग 2 वर्टिसेस आर, बाईपास कर दिया हमने, थोड़ी सी जबरदस्ती कर दी, रिमेनिंग 2 वर्टिसेस आर 1,4 एंड 1,0, क्योंकि हमें क्लियर है 1 4 पुट करके 1 0, 1 0 पुट करके 1 4 आना ही है, हम सेम काम बार बार नहीं कर रहे हैं, हमें सीधा लिख कहानी क्लियर है भैया, कोई दिक्कत है कर दो फटाफट से। अब दो बातें समझो, एक आप सोच सकते हो अच्छा सही जगह भी पहुंच जाते हो, लेकिन अंदर झिझक है बोलने को, ठीक है। तो जिंदगी में, पूरी जिंदगी में क्या होगा, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आ रहे होंगे, नया काम मैं कर सकता हूँ, सही ट्रिक से आ रहा होगा, लेकिन कर नहीं रहा होगा, और जब तक तू काम कर नहीं रहा होगा जब तक कुछ भी मिलेगा ही। तो क्या भैया, तो कर दिया, डरा मत, बोल दे जो होगा होगा, देखी नेक्स्ट भाई, ये वाला वो ट्रायंगल का एरिया जो कई सालों से आउट ऑफ सिलेबस प्रॉपर्टी है, थर्ड एक्सरसाइज तो बिल्कुल मैंने बता दिया आपको कि नई बुक में नहीं है, वो तो तीसरी वाली तो पूरी खत्म है, कि उसके साथ का डेडिकेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। नए सिलेबस में, पुराने में अब नहीं करना है। 5 रुपए ओल्ड बुक वाले क्रॉस मार दो छोटा सा, ये नहीं बनेगा बोर्ड तक भी, एक्स्ट्रा तक भी। छठा भी सेम उसी के साथ का है, छठा भी सेम उसी के साथ, हाँ जी, वही ट्रायंगल के एरिया वाली प्रॉपर्टी है ना, वो तो है ही नहीं कहीं से कहीं, सातवां करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, ऑप्शनल इन्होंने नई किताब में तो हटा दी, लेकिन ऑप्शनल में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बचे हुए सिलेबस से रिलेटेड है, वो तो अच्छे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो टॉपिक ही रिमूव हो गए उसके भी हैं, वो नहीं करते, तो वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, इधर देखो, यहाँ आ जाना, यहाँ कुछ बहुत खास सिखा जाएगा वो आपको, पहले पूरे क्वेश्चन की वर्किंग सुन लो ध्यान से, बहुत सारे पार्ट हैं इसमें। उसने बोला एक ट्रायंगल एबीसी में ए वर्टेक्स 4,2, बी वर्टेक्स 6,5, सी वर्टेक्स 1,4, नॉर्मल बात होगी, ठीक है। फिर उसके बाद पहला पार्ट, मीडियन फ्रॉम ए बी सी मीट बी सी एट डी, ए से जो मीडियन बनाई है वो बी सी को डी पे मीट करेगी। किस किस बच्चे को पता है मीडियन का क्या मतलब होता है, सबको पता होगा, हाथ खड़े कर दो, डरते भी क्यों, मीडियन, ठीक है। आप में इतने सारे अगर हाथ ऊपर आ गए तो झूठ बोल रहे हो आप, या आप नासमझी में झूठ बोल रहे हो,
ठीक है, देखो मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं अभी की अभी। ठीक है, बता बच्चे मीडियन क्या होती है? डिवाइडेड मीडियन विच डिवाइड ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट। ओके, यही कहना चाह रहे हो? पक्की बात। फिर ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड फिर क्या होता है? वो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड ही ना करता होगा। एक मिनट, मीडियन सही बोल रही है गलत बोल रही है, मुद्दा वो नहीं है। अगर ऑल्टीट्यूड गलत बोल रही है तो फिर मीडियन भी गलत है, या ऑल्टीट्यूड पता ही नहीं है तो मीडियन भी गलत है। कौन बच्चा तीनों शब्दों का मतलब जानता है? मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड। अगर तीनों पता है तो ठीक हो, एक पता है तो बिल्कुल गलत हो, कोई नॉलेज नहीं है फिर तुम्हारी। अब हाथ खड़ा कर दो, तीनों वर्ड का मतलब आप जानते हो। इनको भी देखो अभी नील बटा सन्नाटा कर देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर के बारे में क्या बताओगे? होगी जीरो नॉलेज। देखो अभी के भी 1 सेकंड के अंदर बोल दो कुछ भी जानते हो तो सारा खत्म हो गया। आ जाओ। मेरे को 10th में 2 चैप्टर में इन बातों की जरूरत है, एक सिमिलर ट्रायंगल, एक कोऑर्डिनेट। अभी एक्स्ट्रा असाइनमेंट होना बाकी है, बड़ा असाइनमेंट करना हमने इसका बाद में। ध्यान से सुनते चलना, पेन मत चलाना। स्केल एंड ट्रायंगल का मतलब बोलो सारे बच्चे, जिसकी तीनों साइडें। इस बात को हल्के में मत लेना, ये बड़ी लंबी चलेगी मैथ्स में ये वाली बातें आपके साथ। पहले मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड समझना है ना, तो जानबूझ के एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ फिगर में दिखने वाला जो स्केल है, तीनों साइडें अलग अलग दिख रही हो, एक दूसरे से ज्यादा बड़ी ज्यादा छोटी क्लियरली दिख रही हो। अब सुनो ध्यान से, मीडियन क्या होती है? हाँ कर रहा हूं भाई। हाँ सुनते रहना बच्चों। अब सुनो ध्यान से, मीडियन क्या होती है? तुम्हें काफी कुछ पता भी है, बस इकट्ठा कर लो सारे कंसेप्ट। ठीक है, मीडियन जो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ये बोलने से बचो, ये नुकसान कर देगी आपका। मीडियन जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, वैसे ये भी सही होता है, जो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करे। इक्वल ट्रायंगल नहीं, इक्वल ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फिर शब्द गलत है आप। ठीक है भैया, मीडियन बस एक बात ध्यान रखना है, मीडियन जो कि अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। और जब अभी आप समझ के बनाओगे इसे, तो ऐसे थोड़ा सा ना हाथ से नाप के ही बना लेना भाई, ये और ये बिल्कुल बराबर बराबर से हो गए में, तो तिरछी लाइन गई ना। अपोजिट साइड को जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ये दोनों पार्ट इक्वल है, मीडियन। बहुत ध्यान से देखो, 2 चैप्टरों में जरूरत पड़ेगी, बाइसेक्ट अपोजिट साइड। अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, क्या एंगल को इक्वली डिवाइड करती है? अब देखो थोड़ा इमेजिन में देखो, ये कितना छोटा एंगल है, कितना बड़ा एंगल, तो नहीं इक्वली डिवाइड हो रहा। क्या बेस में 90? नहीं सर, तिरछी लाइन है, 90 तो बनाएगी नहीं। एक ही काम करती है मीडियन, अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करती है। अब आ जाओ अगला, ऑल्टीट्यूड। बोलो क्या करता है ऑल्टीट्यूड? बेस पे कितना एंगल होता है? अब फिगर देख के बताओ, क्या एंगल इक्वल दिख रहा है आपको? एंगल इक्वली डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या बेस इक्वली डिवाइड होता है? नहीं होता। एक ही काम करता है, परपेंडिकुलर ऑन बेस, बेस पे 90 का एंगल बनाता है। अब एंगल बाइसेक्टर तीसरा, एंगल बाइसेक्टर। अब अंदाजे से एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन बनाओ। देखो लगभग लगभग अंदाजे से देखो, जितना एंगल यहाँ है लगभग उतना ही एंगल यहाँ है, तो ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। ये एक ही काम करता है, बाइसेक्ट द एंगल। बाइसेक्ट द एंगल, एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, सिंपल। यानी तीनों बातों का एक एक मतलब है और अलग अलग मतलब है। यानी मीडियम बस बेस को इक्वली डिवाइड करेगी, एंगल को नहीं करेगी, बेस पे 90 नहीं। ऑल्टीट्यूड बस बेस पे 90 बनाएगा, एंगल बाइसेक्टर बस एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा। लेकिन जैसे ही ये स्केल एंड ट्रायंगल या तो हो जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी सिर्फ 2 साइडें इक्वल है, या यही ट्रायंगल, ध्यान से देखना, यही ट्रायंगल हो जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लो जिसकी तीनों साइडें इक्वल। कुछ भी हो जाए ये, या तो ये हो जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल, छोटे में लिख रहा हूं, या हो जाए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब तुम कोई एक ही चीज दो बस मेरे को, तुम बोलो ऑल्टीट्यूड सर दिया ट्रायंगल एबीसी में AD
ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड इसका तो एक ही मतलब होना चाहिए 90 एंगल, लेकिन अब ये ऑल्टीट्यूड भी है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही मीडियन है, तीनों एक के ऊपर एक कॉन्साइड होती है। कोई एक देते, तीन मतलब होते हैं, कहने से मत मानना अभी, कहने से मत मानना अभी, पहले वापस यहाँ आ जाओ, एक ही चीज तैयार करो, वो भी ना रटना नहीं है, शेप सही बनाना है, एक लेफ्ट साइड छोटी ट्रायंगल की, राइट ज्यादा बड़ी। अब तुम्हें पता है मीडियन अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड कर रहा है, वो नाप के थोड़ा सा बना लेना, तो साफ दिख जाएगा ना एंगल इक्वली डिवाइड हो रहा है ना बेस पे 90 बन रहा है। जो अल्टीट्यूड 90 बना रहा है साफ दिख जाएगा ना बेस इक्वली डिवाइड हो रहा है ना एंगल इक्वली डिवाइड हो रहा है। एंगल जरा हाथ से भी नाप के थोड़ा इमेजिनेशन में इक्वल बना दिया, साफ दिख जाएगा ना बेस इक्वली डिवाइड हो रहा है ना 90 बन रहा, एक एक ही काम हो रहा है। अब बन जाओ हैरी पॉटर सारे इसी वक्त, ठीक है, इमेजिनेशन वाला दिमाग खोलो अपना। ये वाली जो साइड है जो काफी बड़ी है इस लेफ्ट के मुकाबले, अब इस साइड को हम छोटा करते करते इतना छोटा करेंगे कि इसके बराबर हो जाए, ये दोनों कम से कम बराबर हो जाए। तो जैसे जैसे आप इसे छोटा करना शुरू करोगे, बताना ये मीडियन और ये एंगल बाइसेक्टर यहीं रहेंगे या लेफ्ट शिफ्ट होते जाएंगे। अब इसको जब हम इतना छोटा करते हैं ना कि इसके बराबर हो, तो तीनों लेफ्ट शिफ्ट होते होते एक के ऊपर एक आ जाते हैं, अगर इमेजिनेशन में देखना चाहो तो। बात फालतू की है, मैं ज्योमेट्रिकली प्रूफ भी कर सकता हूं इसको, लेकिन इन एनिमेशन में जो चीज दिख जाती है ना, लंबे सालों साल 20 साल तक भी काम आती है। इस तरह से छोटा करते करते कम करते गए तो ये एक इधर आते जाएंगे, और किसी मोमेंट पे जैसे वो दोनों इक्वल आ गए कंसाइड कर जाएंगे। यानी वो तब इक्वलेटरल या आइसोसेलेस में कहते हैं ना, सिर्फ मीडियन, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर, सिर्फ ऑल्टीट्यूड, एक बात भी दे दे तो उसके तीनों मतलब हो गए। तो तीनों मतलब आ गए, मतलब एंगल भी इक्वली डिवाइड हो रहा है, बेस पे भी 90 बन रहा है, बेस इक्वली डिवाइड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ट्रायंगल को कौन सा होना चाहिए, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। बच्चा बोल रहा है थोड़ी रफ वाली बात है, वो मान लिया मैंने, चलो थोड़ा कम करोगे, आप कह रहे हो तो गलत भी नहीं कह रहे हो, आ जाएंगे तीनों कॉन्साइड हो जाएंगे। कोई और तरीका जिससे अच्छा सा ध्यान रहे, मैं भूलू ही ना, तो वापस आ जा। मैंने तो इसे सिर्फ एक बार तो ऑल्टीट्यूड ही बोला था ना, ऑल्टीट्यूड में दोनों ट्रायंगल देख लो, सिर्फ ऑल्टीट्यूड लो आप। अगर ये आइसोसेलेस है, ये दोनों साइडें, इन दोनों ट्रायंगल में देखना, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं 9th क्लास, ये दोनों साइडें इक्वल है, आइसोसेलेस है तो ये वाली साइड कॉमन है इसलिए इक्वल है, और ये एंगल 90 है इसलिए इक्वल है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आरएचएस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी बीडी किसके इक्वल आ गया, यानी ये मीडियन भी हो गया। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे सीपीसीटी से, यानी एंगल बाइसेक्टर भी है। यानी हम मैथमेटिकली भी प्रूफ करना चाहें तो कोई एक चीज दे तो हम बाकी दोनों प्रूफ कर देंगे हर वक्त कॉन्ग्रुएंसी से। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अब इतना मतलब 9th क्लास थोड़ी पढ़ेंगे वापस आगे, ठीक है, बस समझ लिया ऊपर ऊपर से। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, जो फिर मैं कह रहा हूं सिमिलर ट्रायंगल में यूज होगी जी, ठीक है भैया, और इस चैप्टर के एक्स्ट्रा असाइनमेंट में यूज होगी। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी आप अपनी अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लीजिए बॉक्स बना के, ठीक है। यहाँ गेम खेलने का टाइम आ चुका है, आपको पता है क्या गेम खेलनी है। जिसने एनसीईआरटी निकाली नहीं है पहले उसको लगाओ, क्लास खत्म होने को आई, अब तक एनसीईआरटी बाहर नहीं निकली। जो लाया नहीं है उसे भी लगा दो। लगा देख, सरदार जी को भी लगाने का मौका मिल सकता है, इतनी बड़ी हाइट, लंबा चौड़ा शरीर लेके बैठा है अभी मिल सकता है बस। लिखो लिखो जल्दी लिखो, फिर क्वेश्चन बढ़ेगा आगे। बच्चे 7 चैप्टर निकालो, देखें निकलेगा। 5वां भाई, तू दिखाई हो, नई किताब होगी तो नहीं बोलेगा भाई। 8वां, पुरानी किताब दो भाई, किताब दो, ये खुलना चाहिए, इस पे जादू काम आता है, पुरानी किताब पे प्रैक्टिस है, पुरानी किताब पे बिल्कुल सही से दो आता। 7.4 एग्जैक्ट कहीं भी
अटेंडेंस बोलना। आरना, आद्विका, आकांक्षा, आकाश, अलीजा, अनन्या, अंशिका, आर्यन, आर्यन एब्सेंट, अवलदीप, अविका, वर्षा, विनी, छायांक, दीपांशी, दानिश, डिम्पी, दृष्टि, अलायसिया। क्यों लगाया भाई इतनी जोर की? क्या गलती कर दी है इस चीज ने? अरे भाई ऐसे मत लगाया करो, चेक कर लिया। नहीं, ये छोटी मोटी बातों के लिए नहीं यार, थोड़ा बहुत तो इधर उधर किसी से भी हो जाता है। नहीं नहीं, लड़ाई मत लड़ लेना, एक उधार रह गया कल को, ठीक है ना? कल को माफ हो जाएगा इसका एक, ठीक है? अलाइजा, इमन, गगन, गर्वित, हार्दिक, हरनूर, हर्षल, हंसी, हिमान्या, हितेश, काव्या, कियान, कीरत, कीर्ति, कुणाल, लक्षण्य, मयंक दास, मोक्षा, निशी, पवित्रा, पीयूष, प्रणव गोस्वामी, रंजन, रेयांश, रिधिमा, रिधिमा कुमार, रुद्रा, साचेत, सक्षम कटारिया, समर, सावन, सहज, श्रव्या, शुभम, शुभम कुमार, शुभम शर्मा, स्वाति, तमिश, उमंग, वंशिका, वेदांग, विपिन, वृंदा, यशवी, यतिन, युग, हिताशी। क्लास हुआ जो हमने अभी किया, इसको एक होमवर्क कॉपी सेपरेट बनानी है, जो भी रोज क्लास में हो तो अपने आप से रिपीट करके लाना होता है, और जब आप जा रहे होते हो तब कॉपी चेक